हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 5 का, उसका क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का जो कि 8% स्ट्रेंथ का है और उसकी क्वांटिटी है 640 लीटर। अब 640 लीटर जो 8% वाला स्ट्रेंथ वाला बोरिक एसिड है उसको डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करना है कितने से 2% वाले 2% स्ट्रेंथ वाले बोरिक एसिड से। तो क्वेश्चन ये है कि कितना उसमें 2% वाला बोरिक एसिड डाला जाए कि उसका स्ट्रेंथ 4% से 6% के बीच में आ जाए। क्वेश्चन देखो क्या है, समझो क्वेश्चन कि टोटल 640 लीटर बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है जो कि 8% स्ट्रेंथ वाला है। उसमें अगर हम x लीटर, मान लो हमको x लीटर भी सपोज कर लेते हैं, x लीटर वाला हम x लीटर 2% वाला अगर बोरिक एसिड हम उसमें डालते हैं x लीटर, तो उसका स्ट्रेंथ 4 और 6 के बीच में आ जाएगा। 4 और 6 के बीच में आना चाहिए, 4% से 6% के बीच में आना चाहिए। तो हम कैसे x का वैल्यू निकालेंगे या उतना कितना लीटर हमको डालना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम ये कर लेते हैं कि लेट अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड ऑफ 2% बोरिक एसिड equals to x, therefore टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस 640 लीटर। अब ये देखो, अब इतना, अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्ट्रेंथ 6% से 4 से 6% के बीच में होना चाहिए, यानी 4% ऑफ दिस, या ये यूँ कह सकते हो कि जो 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, ये मस्ट बी कितना ग्रेटर होना चाहिए, किससे, 4 से। 4% ऑफ कितना बोरिक एसिड, x प्लस 640 लीटर बोरिक एसिड, एंड ये 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, ये इससे तो बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए, किससे, छोटा होना चाहिए 6% ऑफ x प्लस 640 बोरिक एसिड। ठीक है, ये क्लियर है ना। दो स्टेटमेंट बन रहे हैं। अब हम चाहो तो दो स्टेटमेंट अलग कर देते हैं, एक तो इतना से इतना % और एक से इतना %। तो हम यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं कि देयरफॉर 2%, अब इसी को हम परसेंट में ये कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/100 ऑफ x इंटू x प्लस 8/100 इंटू 640, ये बड़ा होना चाहिए किसके, देखो 4% मतलब 4/100 ऑफ x प्लस 640, ये एक कंडीशन होगा। एंड दूसरा होगा इधर कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, ये छोटा होना चाहिए 6%, 6/100 ऑफ x प्लस 640।
ये दो केस हमारे बन रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से देखो 2/100 सब में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 2/100 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x प्लस 2 4 जा 8, 4 यहाँ बचा, और ये 640 ग्रेटर देन, यहाँ से 2/100 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ फिर भी 2 बचेगा, 2 ऑफ दिस x प्लस 640, ठीक है। ये 2/100 अब कैंसिल कर दो। अब यहाँ बचा x प्लस 4 इंटू 640 ग्रेटर देन, यहाँ पर 2 इंटू x, और कह सकते हो 2x कर दो, इसको खोल दो, 2x प्लस 2 इंटू 640, ठीक है। अब 2x इधर है और ये एक x इधर है, हम चाहे तो इसी को उधर भेज दें, उसको इधर ले आते हैं। तो ये देखो 640 उधर से आएगा -2 इंटू 640 लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस x। यहाँ देखो 640 दोनों में कॉमन है, तो 640 हम कॉमन ले लेते हैं। 640 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 4 माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ 2x में से एक x घट गया x, यानी यहाँ तो 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई कर 640 इंटू 2, ये ग्रेटर होगा x से, मल्टीप्लाई कर दो तो 1280 हो गया। ये 1280 ग्रेटर होना चाहिए x से, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। इधर देखो सेम यही काम यहाँ करेंगे। 2/100 यहाँ भी कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा कितना x खाली, यहाँ पर 2 प्लस 4 कॉमन आ गया 4, और ये 2/100 तो कॉमन चला गया, यहाँ बचा 640 लेस देन, यहाँ से भी 2/100 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2 3 जा 6 x प्लस 640, ये यहाँ भी कैंसिल करो इसको 2/100, तो ये हो गया x प्लस 4 इंटू 640 लेस देन, ये 3 इंटू x 3x हो गया प्लस 3 इंटू 640। अब उसको इधर ले आओ, इसको x को उधर भेज दो, तो 4 640 माइनस उधर से आएगा 3 640, और ये इधर लेस देन इक्वल्स टू 3 इधर गया, 3x माइनस x। यहाँ पर देखो ये दोनों से कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो 640 कॉमन ले लो तो बचा 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया, लेस देन इधर 2x बचा, यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 640 इंटू 1 इंटू 2x, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 320 है ना, यानी 320 हमारे पास आ गया। 320 इज लेस देन x, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो 112 जो है वो x से बड़ा होना चाहिए, और 320 जो है x से छोटा होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या निकला रिजल्ट, 320 इज लेस देन x इज लेस देन, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये छोटा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 1280, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x इज लेस देन 1280, इस तरह से हमारा रेंज हो गया। देयरफॉर यही हमारा आंसर कह सकते हो, x का जो ये होगा क्वांटिटी होगा 320 से 1280 के बीच में होना चाहिए।
ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसको। ओके।